संघ शताब्दी वर्ष पर सजी राष्ट्रवाद से ओतप्रोत स्मरणीय सांस्कृतिक संध्या। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद और संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में संत गाडगे की जी महाराज संगीत नाटक अकादमी परिसर में राष्ट्र भावना से ओतप्रोत भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम संगठन मंत्री विक्रांत खंडेवाल के मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण के प्रेरक संदेश का सजीव उदाहरण बना। मुख्य अतिथि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री राजवीर सिंह की उपस्थिति से आयोजन को विशेष गरिमा मिली, जबकि अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख स्वात रंजन के उद्बोधन ने वैचारिक ऊंचाई प्रदान की। अध्यक्षता जयंत कोट ने की, संगीत निर्देशन केवल कुमार ने किया और उद्घोषणा डॉक्टर सीमा भारद्वाज ने प्रभावी ढंग से किया। कलाकारों की राष्ट्रभक्त से सराबोर प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। प्रगति शाखा के नेतृत्व में मंजू सिंह, बीना त्रिवेदी, नीलम निगम, रीता, रजनी, रचना संतोष, डॉक्टर वंदना, केसी पंत, प्रमोद कुमार राय, रवि प्रकाश सिंह, प्रतिमा पुरी, हृदय नारायण मिश्रा, सरिस घोष और मधु चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह सांस्कृतिक पर्व संघ शताब्दी का स्वर्णिम अध्याय बनकर स्मरणीय रहेगा। आइए देखें क्या बोले प्रमुख वक्तागण। उससे पूर्व हमारी अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आइए देखें क्या बोले प्रमुख वक्ता। वो कोई सामान्य गीत नहीं। जब मेरी 2-3 दिन पहले केवल कुमार जी से मुलाकात हुई तो केवल कुमार जी ने इतने वर्षों तक संगीत की साधना की है, लेकिन जब उनसे मिला तो उनके भी मन में एक आश्चर्य हुआ, उनके मन में एक रोमांच था। शायद उन्होंने इन गीतों को पहली बार सुना, पढ़ा और तैयारी करके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो संघ के गीत जो है हमारी शाखाओं के अंदर एक संस्कार यज्ञ जैसे होते हैं। हम जानते हैं कि संघ की शाखा की शैली कितनी सरल है, कितनी सामान्य है। वहां पर किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती। यदि आपको संघ में शामिल होना है, जुड़ना है, साथ आना है, तो किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं है, किसी प्रकार का फॉर्म नहीं है, किसी प्रकार की फीस नहीं है। केवल आप शाखा में जाकर के खड़े होकर के परम पवित्र भगवत ध्वज को प्रणाम करके स्वयंसेवक बन सकते हैं, और वो भी आजीवन स्वयंसेवक बन सकते हैं। आंखों के सामने रहना चाहिए। इस शाखा के माध्यम से एक नया प्रयोग किया गया है। हमारे तमाम सदस्यों को, प्रत्येक सदस्य को यह संकल्प पत्र पूरा एक फ्रेम में बनवा कर, उसकी फोटो लगा करके, उसके नाम लिखकर और शाखा के लोग सबको दे रहे हैं, ताकि वो अपने घर के ड्राइंग रूम में उस संकल्प पत्र को लगाए, प्रतिदिन उसको पढ़े, स्मरण करें, अपने आने वाले बच्चों को पढ़ाए, आने वाले अतिथियों को पढ़ाए और एक संदेश दे कि मैं किस विचार के साथ जुड़ा हूं। इन दोनों विषयों के लिए मैं समझता हूं कि कृष्णानगर शाखा का यह कार्यक्रम याद रखा जाएगा, लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा और इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के अनेक लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतनी ही बात कहते हुए अपनी बात पूरी करता हूं और इस मंच से आह्वान करता हूं कि हम जल्दी से जल्दी अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ करें। लाभ होता है। ये गीत कैसे समरसता का संदेश देते हैं, ये गीत कैसे एकात्मता का संदेश देते हैं, ये गीत कैसे भाईचारे का संदेश देते हैं, ये गीत कैसे क्रांति की आवाज पैदा करते हैं। एक कवि प्रदीप हुए हैं, अभी उनकी 6 तारीख को जयंती थी। कभी उन्होंने एक गीत गाया था कि दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, और ये कहकर के अंग्रेजों को उन्होंने चुनौती दी। और 62 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, तब उसी प्रदीप जी ने लिखा गीत, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ऐसे गीतों के माध्यम से जीवन की दिशा बदलती है। एक सोच होती है, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये जहर पीना पड़ेगा। एक निराशाजनक सोच है। कभी एक ट्यून बदलती है, कोई चैनल बदलता है, गीत आता है,
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे मिलते जुलते कहानी। गीत ही तो है जो हमारे मन को बदलता है, जो हमारे जीवन की दिशा को बदलता है, माहौल को बदलता है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत विकास परिषद की लखनऊ में अवध प्रांत में जो कृष्णानगर शाखा है, मैं उस शाखा के तमाम पदाधिकारियों को, सभी पदाधिकारियों, डॉक्टर संजय अवस्थी जी को, शशि प्रकाश जी को, कीर्ति जी को, जो भी पदाधिकारी इस काम में सब अभियान में लगे हैं, जुटे हैं, उन सब पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय कला मंच को और सबसे बड़ी बात संगीत अकेडमी को, जिन्होंने हमको ये स्थान उपलब्ध कराया, साथ जुड़े, हमारे साथ में खड़े होकर कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम में एक बड़ा संदेश है देश में जाए। आज के कार्यक्रम में दूसरा कार्यक्रम भी है, संकल्प परिवार मिलन। भारत विकास परिषद की शाखाएं सामान्यतया परिवार मिलन करती है, लेकिन इस कार्यक्रम को हमने नाम दिया संकल्प परिवार मिलन। भारत विकास परिषद की विचारधारा को समाहित करने वाला परिषद में एक संकल्प पत्र होता है। केवल 4 लाइनें हैं, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन उन चंद लाइनों में, 4 लाइनों में पूरा का पूरा विचार, आइडियोलॉजी, संगठन का स्वरूप, संगठन की दिशा, सब कुछ उसके अंदर समाहित होती है। मैं कहता हूं, हम कहते हैं जब मेंबरशिप सदस्य संकल्प लेता है, मैं भारत विकास परिषद के परिवार की सदस्यता ग्रहण करता हूं। पहला शब्द है परिवार। संगठन की सदस्यता नहीं लेते। भारत विकास परिषद के जो हजारों लोग पूरे देश भर में घूमते रहते हैं, उन सब बड़ा परिवार है, उसकी सदस्यता ग्रहण करता हूं। और उसके बाद में कहते हैं, मैं उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करता हूं। तब हम कहते हैं कि मेरी भारतीय संस्कृति के आदर्शों में अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वपंथ संभाव और विश्व बंधुत्व में मेरी गहरी निष्ठा है। मैं भारत की संकल्प लेता हूं कि मैं यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास में सदैव सचेष्ट रहूंगा, निरंतर योगदान देता रहूंगा। ये 4 लाइनों का केवल संकल्प है।